हेलो, मेरा नाम है किरण। आज के इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पहले भी रिपीट हो चुके हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। हम सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में कवर करेंगे, तो आज का ये टॉपिक जो है कंप्लीट अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, 12। अभी तक योजना आयोग के द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग और नीति आयोग दोनों में क्या फ़र्क है, ये हम आगे क्लियर करेंगे। देखिए, नीति आयोग की बात हो रही है। नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में, जब मोदी सरकार आई थी। देखिए, नीति आयोग क्या है? आज़ादी के बाद 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का मकसद योजनाओं का निर्माण करना था और इसमें 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, ठीक है, योजना आयोग के द्वारा। लेकिन 2014 में मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। योजना आयोग को भंग करके उसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी भारत सरकार के द्वारा, केंद्रीय मंडल के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। इसका कार्य भी क्या है? योजनाएं बनाना कार्य है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? किस क्षेत्र को दी गई थी? कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। अगला सवाल है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, हेरोड डोमर मॉडल। जो पहली पंचवर्षीय योजना है, यह किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना को डिटेल में कवर करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आई थी 1951 से 56 में आई थी ना। 1950 में तो योजना आयोग का गठन किया गया था और पहली योजना जो बनाई गई थी पंचवर्षीय 51 से 56 के लिए बनाई गई थी, है ना। ये 5-5 सालों के लिए बनाई गई थी। देखिए, यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, है ना। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तक, प्रति व्यक्ति आय में 11% तक की कुल वृद्धि देखने के लिए मिली थी। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। एक और चीज़ आपको याद रखना होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया था, इसी पहली जो पंचवर्षीय योजना है इसके दौरान। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? आंसर ऑप्शन बी वाला, द्वितीय। हम यहाँ पर लाइन वाइज कवर कर रहे हैं। पहले हम प्रथम पंचवर्षीय देखेंगे, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरह से हम पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाएं कवर करेंगे। तो इजी होगा आपके लिए, सारी चीज़ें आपको सिस्टमैटिक देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, देखिए प्रश्न क्या था हमारा, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? पहले वाले में तो कृषि को प्राथमिकता दी गई, दूसरे वाले में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका प्रारूप जो है यह पीसी महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था। अगला है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसके अंतर्गत खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए, अगला सवाल देखिएगा, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग हुआ करती थी? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, द्वितीय, है ना। द्वितीय जो योजना आई थी इसमें उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति थी। अगला सवाल है, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? किसे दी थी? भारी उद्योग को प्राथमिकता दी थी, है ना। इसमें से आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन सी वाला, दूसरी योजना ने भारी उद्योग को प्राथमिकता दी। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? याद रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना आई थी इसके दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित
किए गए थे। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसमें से आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। अगला सवाल दिखेगा, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, द्वितीय जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उस समय भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। अगला है, नेहरू महान लोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी। आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल देखिएगा, चलिए पहले समझ लेते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है। देखिए इसका जो समय था वह 1956 से 61 ईस्वी का था। यह योजना जो है पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्य था वह समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई थी, जिस पर 28% राशि व्यय की गई थी। अगला है, अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। ठीक है, ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है। किसे माना जाता है, तृतीय जो तीसरी थी इसे सबसे ज़्यादा असफल योजना माना जाता है। क्यों माना जाता है ये आगे हम कवर करेंगे। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कृषि से संबंधित इसका मुख्य उद्देश्य था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, कृषि के क्षेत्र में इसके विकास में सबसे ज़्यादा बल दिया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। देखिए भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था। बीच में विकास से हटा करके प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था। वह थी तीसरी योजना। देखिए किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। याद रखना है आपको, जो तीसरी जो योजना थी ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इस दौरान हरित क्रांति का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था तृतीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। वह थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसलिए इसको इतिहास की सबसे असफल योजना माना जाता है, क्योंकि उस समय युद्ध हो रहे थे, है ना। इसलिए अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर के प्रतिरक्षा की ओर इन्होंने केंद्रित कर दिया था, युद्ध हो रहे थे। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या है, थोड़ा सा इसे डिटेल में कवर करते हैं। ये 1961 से 66 ईस्वी तक चलाई गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। और देखिए इस योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा रहा था। इसलिए यह योजना बहुत ही ज़्यादा असफल साबित हुई। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया था। आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश प्लेन हॉलीडे था। यह कब था, 1966 के सूखे के पश्चात था। ठीक है, प्लेन हॉलीडे योजना अवकाश था यह। याद रखना आपको। देखिए 3 योजना अवकाश आए थे। यह पहला था जो 1966 में सूखे के पश्चात आया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो यह 1966 से 69 तक था। योजना अवकाश 1966 से 69 तक।
योजना अवकाश क्या है, थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं। 1966 से 69 ईस्वी तक योजना अवकाश था पहला योजना अवकाश। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। इस अवकाश अवधि में कृषि और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही थी। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी थी। देखिए, भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश पाए गए ना। ये जो योजना आयोग द्वारा ये जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं, इसमें 3 बार योजना अवकाश आया। पहला वाला भाई हमने देख लिया, 1966 से 1969 तक आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, चौथी योजना जो आई थी 69 से 74 तक, 1969 से 74 तक। देखिए, चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो असफल क्यों रही, उसका कारण बताइए। तो देखिए, बांग्लादेश शरणार्थियों का आना था, उस समय खराब मानसून था, बिगड़ती कीमत स्थिति थी, इसलिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, जो टारगेट था वो असफल रहा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे गाडगिल योजना कहा जाता है। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है, याद रखिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? वह है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। 1969 से 74 ईस्वी तक यह चली थी। यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है, इसलिए इसको गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, आपको याद रखना है। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने को थी। देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वह इसी योजना में इसे लागू किया गया था ना, परिवार नियोजन कार्यक्रम को। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना आपको, चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? यह किसने तैयार किया था? प्रारूप कह सकते हैं आप, या फिर किस पर आधारित थी? तो देखिए, आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, DP धर। DP धर के प्रारूप पर तैयार थी। ठीक है, इन्होंने इसे अप्रोच किया था। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, गरीबी हटाओ का नारा दिया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? क्या था? गरीबी हटाना था। तो ये जो नारा है यह भी इसी में दिया गया। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की रही? देखिए, 12 पंचवर्षीय योजना है, सब 5 साल के लिए आई थी, लेकिन जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है सिर्फ यही 5 साल के लिए नहीं, सिर्फ 4 साल के लिए ही आई। तो इसको याद करना इजी होगा। पांचवी वाली जिसमें 5 से 5 ईयर हो सकता था, लेकिन सिर्फ यही 4 वर्षों के लिए चली थी, तो याद करना आसान है। आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल के लिए आई। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण तथा जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला तो गरीबी हटाना था और दूसरा क्या था? वह था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नेक्स्ट देखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 ईस्वी तक
चली थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष तक चली थी। क्यों? क्योंकि इसमें आपातकाल लग गया था, बीच में नए चुनाव हुए थे और नई पार्टी आ गई थी। जैसे नई कोई पार्टी आती है तो जैसे मोदी सरकार आई तो योजना आयोग जो था उसको भंग कर दिया और नीति आयोग आ गया। इसी तरह से उस समय भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, इनका जो चल रहा था उसे बंद करके अपनी योजनाएं शुरू कर दी थी। इसलिए जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है केवल यह 4 साल के लिए चली। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। उससे पहले कृषि उद्योग पर ही ध्यान दे रहे थे, लेकिन जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसमें गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का निर्णय लिया था। ठीक है, जैसे कोई नई पार्टी बनती है तो जो पुरानी पार्टी जो भी योजनाएं चालू रखती हैं उसको बंद कर देती हैं और अपनी तरफ से एक नई योजना ले आती हैं। नेक्स्ट है अनवरत योजना। रोलिंग प्लेन किस अवधि के दौरान बनाई गई थी? अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 बार योजना अवकाश अवधि आई थी, 3 बार आया था योजना अवकाश। तो पहला वाला तो हमने देख लिया। तीसरी जो योजना थी जो असफल हो गई थी, क्यों? क्योंकि युद्ध हो रहे थे उस समय, अनावृष्टि हो रही थी। उसके बाद एक बार योजना अवकाश आया था और उसके बाद देखिए एक और बार आया जब जनता पार्टी आई, है ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद जनता पार्टी जैसे आती है तो फिर वह अनवरत योजना, मतलब बीच में एक और बार अवकाश अवधि जैसा आता है। तो इसका ड्यूरेशन क्या था? 1978 से 80 था। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लेन की अवधारणा लागू की गई थी। यह जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना को 4 साल में ही समाप्त करने के बाद रोलिंग प्लेन की अवधारणा लागू की गई 1978 से 80 तक। देखिए अनवरत योजना 1978 से 1980 तक। 1978 से 1980 अवधि के लिए अनवरत योजना वैसे आई तो 83 तक ही थी। यह ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह ना आपको यहाँ पे 78 के बाद 83 लिखा हुआ रहेगा, लेकिन 83 की जगह 80 लिखा भी दिखेगा। क्यों? इसका रीज़न अभी देखते हैं। 1978 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा 1980 में ही इसको समाप्त कर दिया गया। जैसे पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया, ठीक है, उसी तरह से जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार आई तो जो जनता पार्टी जो लेकर आई थी योजना, अनवरत योजना, इसको 1980 में ही समाप्त कर दिया। ठीक है, देखिए इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी इस योजना में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? नाबार्ड जो आप सुनते रहते हैं, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? छठी पंचवर्षीय योजना आई थी, इसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो यह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान है ना, इसमें योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया, विद्युत उत्पादन पर। अगला है भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई थी? छठी योजना में। ठीक है, छठी योजना में। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना को थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं। 1980 से 85 जो अनवरत योजना आई थी 83 तक चलनी थी, लेकिन उसको 1980 में ही समाप्त कर दिया किसने? इंदिरा गांधी सरकार ने, है ना। उसके बाद 1980 से 85 में छठी पंचवर्षीय योजना आती है वापस इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। तो देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी।
अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। छठी के बारे में हमने पढ़ लिया, 80 से 85 तक थी। अब हम 7वीं के बारे में पढ़ते हैं। तो यह 1985 से 90 तक चली थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब इसे समझते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है। हर प्रश्न में जितनी भी ये योजनाएं हैं उनमें आपको सबका याद रखना होगा कि इनका प्रारूप किसने तैयार किया है ना। तो देखिए आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, रामकृष्णन हेगड़े। इन्होंने 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था। किसका मुख्य उद्देश्य था। 7वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। 7वीं पंचवर्षीय योजना को डिटेल में कवर करते हैं। यह 1985 से 90 ईस्वी तक चली थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का यह ड्यूरेशन था। देखिए यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन, ठीक है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई थी। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार जो कार्यक्रम हुए थे वो सब प्रारंभ हुए थे। योजना अवकाश उसके बाद आता है। देखिए 1990 से 92 तक, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वार्षिक योजना बनाई गई थी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरी बार वार्षिक अवकाश आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, पहला आया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, दूसरा आया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, और जब तीसरा आया था वह आया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। ठीक है, अब देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 8वीं पंचवर्षीय जो योजना थी इसकी अवधि थी 1992 से 97 तक। लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे एक और बार। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था। यह तैयार किया था प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक संवृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी। वह थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है, वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था वह कौन सी थी। 8वीं थी। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उस दौरान 4 सरकारें आईं और चारों ने अपने अपने तरीके से इसका प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप तैयार करना मतलब कि उस पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्या कृषि पर, उद्योग पर या फिर बैंकों पर, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, यही होता है प्रारूप तैयार करना, है ना, कि 5 साल तक किस तरह से काम किया जाएगा इस पंचवर्षीय योजना में, ये होता है इसका अर्थ। अब देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका ड्यूरेशन था 1992 से 97 ईस्वी तक। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 को शुरुआत की गई थी। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसमें राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई मार्च 1993 में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस योजना का मुख्य लक्ष्य मेला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली थी, है ना। 97 से 2002 तक चली थी यह 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई। अब इसमें प्राथमिकता मिलती है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को। अगला सवाल है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के क्षेत्र क्या थे। तो देखिए पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना था, मूल्यों में स्वायत्त रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना था, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, इनमें से सभी। ये सब प्राथमिकता दी गई थी 9वीं योजना में।
देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है ड्यूरेशन था 97 से 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया था। ठीक है, इस योजना की असफलता के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंदी को माना गया था। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष ध्यान दिया गया था। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 10वीं के बारे में पढ़ते हैं तो यह 2002 से 2007 तक चली थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए योजना काल में सर्वाधिक संवृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई थी। पूरी योजना काल में सर्वाधिक संवृद्धि दर 10वीं में प्राप्त की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना को उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी करना प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो जो 11वीं आई थी यह आई थी 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का यह ड्यूरेशन था। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। देखिए निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही थी। तो वह 11वीं योजना में रही थी। आगे बढ़ते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। 2007 से 12 तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में ज़्यादा रही थी और ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका ड्यूरेशन था 2012 से 17 तक के लिए आई तो थी 17 तक के लिए, लेकिन बीच में हमारी सरकार आ गई, बीजेपी पार्टी आ गई, दूसरी पार्टी। अब देखिए तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, यह इसका मुख्य उद्देश्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई थी। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। जितने पंचवर्षीय योजना हैं उनके जो ईयर्स हैं उसे देख लेते हैं। 1950 में जो योजना आयोग है उसका गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन इसलिए किया गया था ताकि ये पंचवर्षीय योजनाओं को बनाए। पहली पंचवर्षीय योजना आती है उसके 1 साल बाद। 1950 में तो गठन हुआ था योजना आयोग का। उसके बाद देखिए आपको इस तरह से सन याद रहेगा। अगर आप पूरी चीज़ें बेसिक से समझेंगे तो आपको याद रहेगा। 50 के बाद देखिए 51 से 56 है ना, ये 5 साल के लिए रही। उसके बाद जो दूसरी आती है पंचवर्षीय योजना, यह 1956 से 61 तक 5 साल के लिए। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी 1961 से 66 तक। उसके बाद बीच में योजना अवकाश आता है। क्यों? क्योंकि उस समय युद्ध चल रहे थे तो डिस्टर्ब हो गए थे तो योजना अवकाश आया था। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी 1969 से 74 तक। जो पहला योजना अवकाश था वह 1961 से 69 चला था। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 69 से 74। फिर आई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह तो आई थी 5 साल के लिए, लेकिन चलाई थी सिर्फ 4 साल के लिए गई थी, क्योंकि बीच में जनता पार्टी आ गई थी और बंद कर दिया था इसको, और खुद की योजना ले आई थी अनवरत योजना। ठीक है, तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक। इसके बाद देखिएगा 1978 से 1980 तक यह योजना चली थी, अनवरत योजना। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना आती है। वैसे तो 83 तक चलनी थी, लेकिन वापस से जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है तो ये जो अनवरत योजना थी उसको रोक दिया जाता है। फिर छठी पंचवर्षीय योजना आती है 1980 से 85 तक। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक।
उसके बाद वापस इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर योजना अवकाश आता है 1990 से 92 तक। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक आई थी। इसमें 4 सरकारें आई थी और चारों ने अपने अपने रूप से प्रारूप तैयारी करने की कोशिश की। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 07 तक, है ना, 2007 तक। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2007 से 12 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के लिए आई, लेकिन बीच में वापस जनता पार्टी आई और इसको भंग कर दिया और उसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। चलिए, लास्ट में क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, जिसका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ये जो आज का टॉपिक है अगर आपका अच्छी तरह से क्लियर हुआ है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। हम इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाते रहेंगे और हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री PDF मिलता है। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री PDF आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं सब आपको PDF में देखने के लिए मिलेंगी, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और ये टॉपिक आपका और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। थैंक यू। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।